हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बोर्डिंग का टाइम हो चुका है स्टार्ट, तो हमें जाना है प्लेन में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ साथ वीडियो बनाऊं और आप लोगों को अपडेट भी करती चली जाऊं। अपने से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कतर एयरवेज़ में ट्रैवल नहीं किया होगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक कंप्लीट जो व्लॉग है वो अपलोड करती हूँ, ताकि आप में से जो भी न्यू हैं उनको कम्प्लीटली उसके लिए गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये है जी लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से कि मैंने कतर के लिए फ़्लाइट ली थी दोहा के लिए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो मेरी फ़्लाइट है उसने लैंड करना था। तो कुछ मुझे इस एयरलाइन में बहुत सी बातें जो हैं, बहुत से प्लस पॉइंट्स मेरे सामने आए, तो मैंने सोचा कि मुझे एक व्लॉग बना ही लेना चाहिए। तो आपने अक्सर जब आप फ़्लाइट्स लेते होंगे तो आपने देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा कि फ़्लाइट्स में कुछ ना कुछ टाइमिंग का डिले आ जाता है। 10-15 मिनट या आधा घंटा, कुछ ऐसे इतना टाइम होता है कि कुछ ना कुछ फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं। लेकिन ये इतनी एफिशिएंट मैंने एयरलाइन देखी है, इतनी ज़्यादा पंक्चुअलिटी है कि जो टेक ऑफ है वो भी टाइम से पहले और लैंडिंग भी टाइम से पहले होती है। और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा मैंने बार बार एक्सपीरियंस किया है। तो अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पर ही मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो एक ट्रैवलिंग के लिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, यानी उनके लिए पैनिक क्रिएट हो जाती है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये एयरलाइन बेस्ट है कि वो आपका जो सारा टाइम है, जो एक्स्ट्रा, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कि अभी मुझे और वेट करना है, अभी मुझे और वेट करना है, तो वो इरिटेशन नहीं होती। आपको बिल्कुल टाइम से पहले ही आपकी बोर्डिंग हो जाएगी स्टार्ट। और उसके बाद बल्कि कुछ ऐसा था कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मेरा चेक इन भी लेट था। तो उस सूरत में भी ये था कि आई वाज़ द लास्ट वन के जिसने चेक इन किया, और मेरे बाद आने के बाद चेक इन क्लोज़। और अभी आप अंदाज़ा करें कि 1.5 घंटा बाकी था, और मेरी फैमिली भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि अभी तो 1.5 घंटा बाकी था, तो कैसे मुमकिन है कि अभी ही चेक इन क्लोज़ हो गया हो। लेकिन मैं सबसे लास्ट पैसेंजर थी जिसने चेक इन किया, और उसके बाद कतर एयरवेज़ का चेक इन क्लोज़ हो गया 1.5 घंटा पहले ही। तो उसके बाद आगे जब मैं गई हूँ तो सारी इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करते हुए जब मैंने बोर्डिंग के लिए गई हूँ, तो बोर्डिंग में भी मैं कुछ लास्ट लोगों में ही थी। तो मैंने फिर बोर्डिंग के वक्त फिर उसके बाद आ गई हूँ जी प्लेन में, और अपनी सीट को इजीली आके अपनी सीट पे बैठी हूँ। और जी अभी मैं संभल भी नहीं पाई थी कि एकदम से पता चला कि अभी अभी एग्जैक्ट जो एक्यूरेट टाइम है उसके होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, और जी प्लेन जो है उसने स्लोली जो चलना भी शुरू कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो वो रनवे की तरफ जा रहा है प्लेन, देखें जी, ये है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का। और एक अपनी फ़ीलिंग शेयर करूँगी, बहुत से लोग रिलेट कर सकेंगे जो कि ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, कि जब ये टेक ऑफ हो रहा होता है और जब ये रनवे पे प्लेन एकदम से स्पीड पकड़ता है, दैन टेक ऑफ, और हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि वी आर रेडी टू टेक ऑफ। तो उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग अपना दिल यहाँ पर जैसे किसी ने निकाल लिया हो, क्योंकि अपनों को छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल लगता है। बेशक कि आपने आगे भी जाना होता है, लेडीज़ का तो ये है कि अपने हस्बैंड्स के पास जा रही होती हैं, और वो लोग जो जॉब्स के लिए जा रहे होते हैं, मैं तो सबकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि वो कैसे अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत है, और वैसे हदीस में भी है कि सबसे बेहतरीन रिस्क वही है जो आपको आपके घर के करीब से मिले, जो आपके अपने ही शहर में मौजूद हो, आपके घर वाले आपसे करीब हों, तो वही रिस्क बेहतरीन होता है। और ये जो सब इतने फ़ासले पर जाना और ये सब चीज़ें जो है ना, इन सबको इमोशनली भी आप ब्रेक होते हैं, आपको फ़िज़िकली भी स्ट्रेस आता है। कम से कम मेरा तो यही मानना है, आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। तो ये देखें जी, ये अपनी ज़मीन को छोड़ के जाते, अपने प्यारों को छोड़ के जाते हुए बिल्कुल ऐसी फ़ीलिंग है इस टाइम पे कि जैसे अपना दिल मुट्ठी में आ गया हो। तो मौसम भी लाहौर का बहुत अच्छा है। और लेकिन अब तो ये है कि ऑल ओवर ही सब जगह पे मौसम बहुत अच्छा है। सऊदीया में भी मौसम बहुत अच्छा है, कतर में भी। कतर में कुछ गर्मी है, हीट है, लेकिन सऊदीया में जो मौसम है वो काफ़ी शामें जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं, अच्छी हवा चलती है और ठंडी हवा है उसमें, यानी कि एक उसमें एक फीलिंग आ गई है विंटर्स की। तो जी ये जहाज़ जो है ये जा रहा है अपने रनवे पे, रनवे की तरफ, और टेक ऑफ़ के लिए हो रही हैं तैयारियां।
तो बहुत से लोग हैं जो डरते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। तो मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रही होती हूँ कि मुझे वो खौफ फील ही नहीं हो रहा होता। यानी वो जो एक लोगों को एक डर होता है, या वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जो और भी लेडीज़ ट्रैवल कर रही थी मेरे साथ, तो जो फैमिलीज़ भी थी, तो उसमें बच्चे और लेडीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक फ़ील करते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा तो कोई इशू नहीं है। और लेकिन जो मेरे साथ एक मेन इशू आता है वो है मेरे इमोशंस का, कि मुझे जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फैमिली को, जब मैं पाकिस्तान से वापस जाऊँ तो भी अपनी फैमिली को छोड़ के जाते तकलीफ़ होती है। और अगर मैं आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो अपने हस्बैंड को छोड़ के आते हुए भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे कि इंसान बिल्कुल डिवाइड हो चुका हो, एक इंसान दो हिस्सों में डिवाइड हो गया हो। तो जिनके मेरे करीब हैं वो तो बहुत लकी हैं माशाल्लाह। तो जी ये देखें, फ़्लाइट में खाना सर्व हो गया है। खाना जो है इनका बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे इनका खाना बहुत टेस्टी लगा। दो ऑप्शंस थे जी, चिकन कोरमा और चिकन कढ़ाई का, और साथ में थे जी राइस, और साथ में वेजिटेबल भी थी जिसमें कि उन्होंने आई थिंक सो कि उसमें आलू गोभी का सालन था शायद, और ये डिज़र्ट में, और ये थी सैलड। अच्छा ये सैलड मुझे समझ नहीं आई, ये सैलड ना कैरेट्स के साथ कुछ बीन्स टाइप थे, आई डोंट नो क्या थे, स्प्राउट्स कह सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये क्या है, लेकिन टेस्ट अच्छा ही था। लेकिन ये खैर डिज़र्ट तो कमाल की थी, और खाना जो था वो भी, जो राइस थे, चिकन कढ़ाई थी, ये सब का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मुझे इनका खाना बहुत अच्छा लगा। जो मुझे वैसे तो लोगों को सऊदी एयरलाइन का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन ऑनेस्टली मुझे सऊदी एयरलाइन का खाना भी पसंद है, क्योंकि उसमें स्पाइसेस तो खैर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन शायद एक हैबिट डेवलप हो जाती है टाइम के साथ साथ, आप यूज़ टू हो जाते हैं जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं वहाँ के टेस्ट का। तो आप, क्योंकि अगर आप ये मिडल ईस्ट में आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको अपने आप को आदी बनाना ही पड़ता है उन खानों का जो मिडल ईस्ट में खाए जाते हैं, और फिर एक वक्त के बाद ऑटोमेटिकली टेस्ट डेवलप हो भी जाता है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब मैं नई नई आई थी यहाँ पर सऊदीया में शादी के बाद, तो जब ब्रोस्ट लेते थे, जैसे कि अल्बेक यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत क्रेज़ है लोगों में, तो मुझे ब्रोस्ट नो डाउट बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो उसके साथ एक गार्लिक सॉस आती है, जो डिप है ना, वो लोग उसको एक्स्ट्रा भी लेते हैं अपने उस मील के साथ। तो मेरी ये हालत होती थी कि मैं उस डिप को देख भी नहीं सकती थी, मुझे इतनी स्मेल फ़ील होती थी गार्लिक की कि मैं इसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अब ऐसी हालत है जस्ट 3.5 ईयर्स के बाद, यानी मेरी शादी को माशाल्लाह से इतना टाइम हो गया, और अब ये हालत है कि मैं ब्रोस्ट लूँ तो मुझे भी लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा डिप्स की ज़रूरत है। तो इसी तरह होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में अगर देखें तो वहाँ के शवारमा का टेस्ट और यहाँ के शवारमास का टेस्ट इंटायरली डिफरेंट है। सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस तो ब्रेड का ही आ जाता है। हमारे यहाँ पर तो वो पीटा ब्रेड यूज़ की जाती है, बड़ी थिक किस्म की, अलबत्ता यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सी वो जो यूज़ करते हैं उसके लिए, जो उसकी शवारमा ब्रेड जो होती है। तो ये देखें जनाब, ये ट्रैवल करते करते हम पहुंच गए हैं दोहा, और ये दोहा में मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ, उसका एरियल व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दिन की रोशनी में फुल ग्रीन कलर का पानी, इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह सुभान अल्लाह, के दिल खुश हो गया देख के, कितना फ़्रेश लग रहा था इसको देखने में। अच्छा एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें यहाँ पर हो गई है जी लैंडिंग, और ये है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक जो मुझे ना इसमें फ़ीलिंग आई, जिन लोगों को ज़्यादा जो शेकी हो जाए, अगर थोड़े झटके लग रहे हों प्लेन को और वो लोग घबरा जाते हैं, तो इसमें कुछ थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुझे झटके फ़ील हुए। ऐसा नहीं था कि वेदर कंडीशन ऐसी हो, वेदर कंडीशन ऐसी नहीं थी, बल्कि मुझे वैसे ही लगा कि जब वो प्लेन जो है वो डिसेंडिंग पोजीशन में आ रहा है तो कुछ ज़्यादा ही उस झटके लग रहे थे, जो कि लोगों की तो चीखें भी निकल रही थी। खैर मैं तो अपने इमोशनली अपने ख्यालों में कहीं पे मसरूफ़ थी, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जो लोग डरते हैं उनको मैं पहले से बता दूँ। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई हो मेरी आज की वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और बेल आइकन भी हिट करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी, इन्फॉर्मेटिव।
अल्लाह हाफ़िज़।